आइए हम पहला प्रश्न जो है इसको अब इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट क्वेरी हम ले रहे हैं, ये मिस्टर अशोक शर्मा साहब की तरफ से है। अशोक जी ने इनफैक्ट ये चेक करना चाहा है, स्क्रीन पर चेक करते हैं हम। इन्होंने मेंशन किया एक इनका जॉइंट होम लोन है जिसके तहत ये आगे चेक करना चाह रहे हैं कैसे इनफैक्ट 80C एंड 24B की रिबेट ये अवेल कर सकते हैं। मिस्टर शर्मा आप इस समय लाइन पर हैं, इनसे जब तक हमारा कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होता है। कृष्ण साहब, अगर हम पहले ये समझ सकें, अगर ये जॉइंट लोन की बात कर रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी में दोनों का जिस तरह से नाम है, जॉइंट लोन भी इनफैक्ट दोनों एक साथ उसकी तरफ जिस तरह से मूव उन्होंने किया है, सर्विस कर रहे हैं, एंड मोर ओवर पोजेशन भी मिल चुका है, इन दैट केस ही मतलब आपको लगता है ये इसको अवेल कर सकते हैं क्योंकि पोजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस केस में अगर उन्होंने ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, जॉइंट लोन लिया है, तो उस सिचुएशन में अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर है अगर ये हाउस उनका, तो उस केस में इनको जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख की दोनों सेपरेटली इंडिपेंडेंटली इसको क्लेम कर सकते हैं। और अगर मान लो उनके प्लान्स हैं कि इसको आगे मतलब इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा लेकिन इसको लेट आउट अगर वो करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे उसमें कोई लिमिट नहीं है। इंडिपेंडेंटली दोनों जितना अपने लोन के पोर्शन पे जो भी इंटरेस्ट होगा वो उसको क्लेम कर सकते हैं। दैट इज़ वन। और दूसरा ये है कि इसके अंदर ATC के अंदर भी अगर कल को वो रिपेमेंट अगर करते हैं जैसे उन्होंने पूछा, तो 1 लाख रुपए तक जो है ये ATC के अंदर भी रिपेमेंट के ऊपर ये सेपरेटली क्लेम कर सकते हैं। ओके, बलवंत साहब ये समझा सकें, जैसे आपके पोजीशन मिलता है इंडिविजुअल को, उसके बाद आप इंटरेस्ट तो इक्वली पोर्शंस में 5 इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रिंसिपल वैसे वर्क नहीं करता? अगर आप इनको थोड़ा सरल भाषा में समझा सकें, 80C 24B स्पेसिफिकली जॉइंट लोन के संदर्भ में जो जानना चाह रहे हैं, आप इनको कैसे उसमें हेल्प करेंगे? देखिए सौरभ जी, मुझे लग रहा है आप प्री EMI इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। मतलब अगर आपने प्री EMI इंटरेस्ट वगैरह पे किया है, तो जो प्री EMI इंटरेस्ट है वो आपको जिस साल में आप पोजेशन लेते हैं उस साल से आपको 1/5 जो टोटल जो एग्रीगेट प्री EMI इंटरेस्ट वगैरह जो पेमेंट किया है उसका 1/5 करके अगले 5 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगा, इंक्लूडिंग द ईयर इन विच यू गेट द पोजेशन। जी अच्छा, इनके और जहाँ तक सवाल जो 80C का डिडक्शन है, नॉर्मली क्या होता है कि लेंडर्स जो है जब तक डिसबर्समेंट पूरा नहीं होता है तब तक EMI शुरू नहीं करते, और नॉर्मली डिसबर्समेंट और पोजेशन एक साथ में ही होता है। परंतु अगर पोजेशन डिले हो गया तो जो लेंडर है वो आपकी EMI तो शुरू कर ही देता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने पोजेशन मिलने के पहले अगर आपने कोई प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, दैट इज लॉस्ट फॉर एवर। और जहाँ तक प्रश्न किस रेशियो में इनको डिडक्शन मिलेगा, तो वो जरूरी नहीं है कि आपका जो ऑनरशिप का रेशियो है उस रेशियो में ही मिलेगा। जो आपको जो 80C का और जो 24B का जो डिडक्शन है वो आपका जो लोन में आपकी कितनी हिस्सेदारी है उसके बेसिस पे मिलेगा। कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी भले 50-50% हो और कोई सिंगल जो जॉइंट ओनर है वही पूरे लोन को सर्विस कर रहा है, तो पूरा का पूरा जो डिडक्शन है वो जो लोन सर्विस कर रहा है उनको मिलेगा। तो बेसिकली जो आपका लोन सर्विसिंग रेशियो है उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा। राइट। अगले प्रश्न की ओर मूव करें। कृष्ण साहब, एक और पहलू अगर हम देखें, जो प्रिंसिपल पोर्शन है ये 80C के अंडर फॉल करेगा। अब 80C में ऑलरेडी इतनी बड़ी एक लिस्ट है जिसमें निवेश के दूसरे विकल्प भी शामिल है, इसको कैसे देखना चाहिए? क्योंकि एक ऐसा समय है जब लोग इस समय सैलरीड इंडिविजुअल्स अपने ऑफिस में उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। ये जो लिमिट है, क्या इसको थोड़ा रिविजिट करना चाहिए? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के इतने सारे विकल्प, ये भी उसी में, इसके अलावा भी बहुत कुछ, थोड़ा इसको थोड़ा आपको लगता है इसमें आगे चलते हुए ये चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। जो 1 लाख की लिमिट कितने सालों से ऐसी रही है ये, और जिस तरीके से इन्फ्लेशन हो रहा है, जिस तरीके से लोगों के रेवेन्यूज भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, उस हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, और ख़ासकर सैलरीड क्लास लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को आगे इंसेंटिवाइज़ किया जाए कि वो इस तरीके की स्कीम्स में जाएं कि जिससे कि उनकी सेविंग्स हो सके। और उसके लिए आई थिंक 1 लाख की लिमिट को गवर्नमेंट को इसको रिवाइज़ करना चाहिए। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेरी की तरफ मूव करेंगे।